हम चाहते हैं किंतु चाहते हुए भी द्वेष का पूर्ण त्याग और बाकी सभी से मैत्री भाव क्यों नहीं कर पाते। सभी ये सोचते हैं कि हमें किसी से क्या मतलब, किसी के अच्छे बुरे से हमें कोई फर्क नहीं, हमारे लिए तो सब कोई समान है। किंतु फिर भी सोचते जरूर हैं, किंतु यह भाव क्यों नहीं होता। इसका कारण यह भी है, प्रथम तो चाह ही पूर्ण नहीं है, जो हम चाहते हैं वह पूर्ण नहीं है। पुनः जब तक भीतर लोभ है, किसी अंश में, किसी विशेष भाग में द्वेष है या किसी से मोह है, तब तक सभी के प्रति मैत्री भाव और द्वेष का पूर्ण अभाव नहीं हो सकता। मोही, लोभी, कामी, अहंकार छोटे से परिवार में ही भेदभाव एवं द्वेष आदि विकारों का त्याग नहीं कर पाता, क्योंकि जो वह चाहता है, चाहना गलत नहीं है, सोच गलत नहीं है, किंतु जो वह सभी के प्रति देखना चाहता है वह किसी एक प्रति में, एक व्यक्ति में ही रह जाता है। चाहते ये है कि सभी मैत्री भाव देखें, किंतु जब कोई स्पेशली एक विशेष मित्र मिलता है तो हम सारा ध्यान उसी में लगाते हैं, किसी और मित्र को हम देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा खास मित्र है। जब खास और एक सामान्य की बात आ जाए तो फिर दोनों में मैत्री भाव नहीं हो सकता, क्योंकि एक अच्छा और एक कम अच्छा। बुरा तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो मित्र है लेकिन खास नहीं है, इसके लिए एक अच्छा एक कम अच्छा। जब तक हमारे अंदर किसी के लिए भी मोह होगा, द्वेष होगा या कोई विशेष कपट या कामना रहेगी, तब तक हमारे लिए सभी के लिए मैत्री भाव संपन्न नहीं हो सकता। यदि तुम द्वेष आदि विकारों से मुक्त होकर सभी के प्रति पूर्ण प्रीति करना चाहो तो भी आरंभ में क्षमा एवं सहिष्णुता को ही धारण करना होगा, क्योंकि क्षमा से ही सब कुछ होता है। क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों बहुत बड़ी बात है। गुस्से में व्यक्ति नुकसान तो कर सकता है, क्योंकि कुछ भी बनाओ, बनाने में बहुत समय लगता है किंतु बिगाड़ने में 1 सेकेंड लगता है। आप किसी को मित्र बना रहे हो तो बनाने में आप 100 बार आजमाओगे, बात करोगे, मिलोगे, तब जाके कहीं विश्वास होगा, उसके बाद कहीं वो मित्र बनेगा। यदि उसी को मित्रता से हटाना हो, एक क्षण लगेगा, ये गलत बात कर दो, उसका मित्रता खत्म। इसके लिए सबसे पहले क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये दोनों सहिष्णुता को धारण करना पड़ेगा। क्रोधावेग आने पर मौन रहो, क्योंकि जीवन में गुस्सा सभी को आता है, किसी न किसी बात को लेकर के, किसी भी व्यक्ति पे आ सकता है। कभी कभी व्यक्ति के जब विचार नहीं मिलते तो वह क्या होता है, गुस्सा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ये चाहता है जैसा वो सोच रहा है वैसा ही सामने वाला सोचे, किंतु ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि सभी की अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत विचार है। कभी किसी के विचार एक जैसे मिले ऐसा जरूरी नहीं होता, और जब विचार नहीं मिलते तो बीच में विकार पैदा हो जाता है, विकार होता है तो गुस्सा पैदा हो जाता है, गुस्सा से रिश्ते, संबंध, नाते, सोच, भाव सब खराब हो जाते हैं। यदि आपको गुस्सा आ भी रही तो आप मौन रहो, कटु वाक्य न कहो, क्योंकि क्रोध की जो आग है वो रुकती नहीं है, किंतु क्रोध की आग को भी जो रोक ले वही वीर साधक होता है। तो हम सभी को साधक बनना है, क्योंकि हम चाहते हैं फिर भी किसी के प्रति भी द्वेष भाव खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यही होता है कि हम सभी के प्रति मैत्री भाव क्यों नहीं देख रहे। जब तक हमारे जीवन में, जब तक हमारे साथ छोटा बड़ा, अच्छा बुरा रहेगा, किसी के प्रति ज्यादा लगाव, किसी के प्रति कम, तब तक ऐसा संभव नहीं हो सकता। यदि हम सभी के प्रति मैत्री भाव देखें तो कोई खास नहीं, कोई सामान्य नहीं, सब एक जैसे। कहते हैं ना, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अगर सब में भगवान को देखना है, सब में मैत्री भाव देखना है, सब में ईश्वरीय सत्ता देखनी है, तो हमें सबको एक समान समझना होगा, सभी को एक समान।
जो क्रोध करने पर क्रोध नहीं करता, द्वेष पाने के बाद भी द्वेषी के प्रति दोष नहीं रखता, वह स्वतंत्रता पूर्वक बहुत बड़े मानस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति, देखो एक बात बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति बाहर का साम्राज्य जीत सकता है, किंतु वो स्वयं से ही नहीं जीत पाता है। स्वयं से जीतना ही सबसे बड़ी समृद्धि होती है। बाहर से कौन नहीं जीत सकता। आप दुश्मन से लड़ सकते हो, वहीं पे यदि आपका कोई अपना दुश्मन बन के खड़ा हुआ हो तो आप उससे लड़ने में बहुत संकोच करोगे। इसका कारण वही है, कहीं न कहीं सामान्य और असामान्य, कोई खास कोई साधारण, ये दोनों ही कारण बनते हैं कि व्यक्ति स्वयं से जीत नहीं पाता है। और स्वयं से जीतना ही सबसे बड़ी बात होती है। जो अपने द्वेषी क्रोधी को क्रोधांध देखकर स्वयं उसी के भांति अंधा नहीं होता, वह क्रोध द्वेष को उत्तर द्वेष क्रोध से न देकर के अपना हित तो साधता ही है, किंतु प्रतिपक्षी का भी हितैषी हो जाता है। देखो, गुस्से में अगर सामने वाले ने कोई गलत बात बोल दी तो उसका जवाब तो गलत बातों में कोई भी दे सकता है, किंतु उस गलत बात को भी सही करके उल्टा जवाब न देना, ये साधता है। वो सामने वाला भी गुस्से में था, इधर भी गुस्से में आ गए लोग, तो फिर क्या होगा? क्रोध खत्म होगा या बढ़ेगा? उसमें क्रोध बढ़ेगा, और क्रोध बढ़ेगा तो मैत्री भाव तो छोड़ो, इंसानियत का भाव भी खत्म हो जाएगा। हमारा लक्ष्य यह होता है कि हम चाहते हैं द्वेष को पूर्ण रूप से त्यागना, किंतु हम त्याग नहीं पाते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति के प्रति हमारी जो नजर है देखने की, वो कैसी है। नजर अच्छी है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, कश्ती का रुख क्या बदला, किनारे बदल गए। यदि हमें किनारे बदलने हैं तो कश्ती का रुख बदलना ही होगा, और किनारे के साथ ही हमें अपनी जो मैत्री भाव है वो रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे लिए सभी साधारण या असाधारण सामान्य नहीं होंगे, तब तक हम सभी के प्रति मैत्री भाव नहीं रख सकते। मैत्री भाव रखना है तो सभी के लिए समान दृष्टि होनी चाहिए। तुम्हारे सच्चरित्र की, धैर्य की, उदारता एवं प्रीतिपूर्ण हृदय की अथवा विवेक की परीक्षा उसी समय होती है जब कोई आपका अपमान करता हो, आपको कटु वाक्य कहता हो, आपकी निंदा करता हो। उस समय तुम शांत हो, नम्र हो, या फिर उल्टा जवाब दे रहे हो, क्योंकि गलत जवाब तो कोई भी दे सकता है, किंतु जो कोई आपको गलत बोल रहा है और आप उस समय भी शांति से, धैर्य से कार्य ले रहे हो, आप गलत जवाब नहीं दे रहे हो, तो समझ लो आप सबसे बड़ी संपत्ति के मालिक। क्योंकि व्यक्ति अपने आप से कभी जीत नहीं पाता है, उसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी के पास समय है या नहीं, ये तो व्यक्तिगत बात है, जीतने का, स्वयं से हारने का, किंतु ये जरूर है यदि सभी के प्रति आपको मित्रता का भाव रखना है, मैत्री का भाव रखना है, द्वेष का त्याग करना है, तो आपको सभी के लिए समान दृष्टि होनी चाहिए। आप कहीं जाते हो, आपके 4-6 मित्र खड़े हैं, तो आप सिर्फ एक से मिलोगे, दूसरे को देख के अनदेखा करके निकल जाओगे, तो क्या ये मैत्री भाव है या नहीं? यदि हमें मैत्री भाव रखना है तो सभी के लिए समानता होनी चाहिए। समानता ही सर्वोपरि होती है। कोई भी द्वेष से मुक्त नहीं होता है, सभी में कहीं न कहीं, छोटे बड़े, थोड़े ज्यादा, कहीं न कहीं द्वेष सभी में होते हैं, किंतु जो उन द्वेष को जीत ले, उन द्वेष को अनदेखा कर ले, वह सच्चा साधक बन जाता है, वह सबके लिए मैत्री भाव ले आता है। आप अपने पक्ष में रहते हो, ये तक तो ठीक है, अगर यदि आपका विपक्ष भी आपकी तारीफ करे तो जरूर आप में कुछ खास है। तारीफ भी ऐसी नहीं जो चापलूसी वाली हो कि तारीफ करके कुछ भी, ऐसा नहीं। जो कार्य सही है, सच है, उसमें जो तारीफ मिले, क्योंकि अपना जो साथी होता है वो तो करेगा ही करेगा तारीफ, किंतु सामने वाला कब करेगा? जब सामने ये दिखेगा कि आप पक्षपात नहीं कर रहे हो, आप सभी के लिए मैत्री भाव रखते हो, किसी एक के लिए नहीं, किसी एक के लिए अच्छे तो किसी एक के लिए बुरे। ऐसा तो प्राय जीवन में होता रहता है
किंतु फिर भी अपने धैर्य के साथ जो कार्य करता है, जो आगे बढ़ता है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। और वह व्यक्ति जो चाहता है उसे कार्य करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। सब कोई उसके लिए अपना है, और अगर अपना नहीं तो कोई भी अपना नहीं है उसके लिए। सब कोई समान है उसके लिए। ये समानता की बात बहुत ही विचित्र होती है। जब अपनों पे आती है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब किसी सामने वाले पे आ जाए तो अच्छी नहीं दिखती है लोगों को। तो हमें अपनी नजर बदलनी होगी, अपनी सोच बदलनी होगी, तभी सभी के लिए द्वेष का पूर्ण त्याग और सभी से मैत्री भाव उत्पन्न हो सकता है।